अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुइज़ ख़ान है और ईसी की कम्युनिटी में काफ़ी लोग मुझे पहले से जानते होंगे। जो नहीं जानते वो मेरी इन डेप्थ इंट्रोडक्शन के लिए मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं रिगार्डिंग ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग या किंडल। तो उनको मुझे मेरे बारे में और ज़्यादा पता चल जाएगा। फ़िलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन फोकस वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इसको हम लोग इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे इन डिफरेंट पार्ट्स। तो अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाई आर वी कवरिंग दिस। इसकी हम लोग ने क्या ऐसी चीज़ लगी हमें, क्या हमें फील हुआ कि नहीं इसकी नीड है लोगों के लिए, वो ये कि वी फेल्ट के लोगों के पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और दे आर रिलक्टेंट टू गो विद इट। दे आर नॉट श्योर बिकॉज केस स्टडीज़ नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है लोगों के पास कि भाई अगर उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट जाके किसी इन्फ्लुएंसर से जाके बात करी और शाउट आउट पे वो प्रोडक्ट लगा दिया तो क्या आरओआई बना, सही है, इस पे कितना पैसा लगता है, कितना लगाना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में कवर कर रहे होंगे। बट टू स्टार्ट ऑफ विद ऑब्वियसली हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, टेक्निक्स यूज्ड इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ऑब्वियसली 5-6 जो भी। लेवरेजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन इट्स बेस्ट वे, which is obviously leveraging the power of influencer marketing in a way कि you just don't go about investing your money कहीं भी, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जहां भी आप पैसा लगा रहे हो, जिस इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी लगा रहे हो, क्या वहां पर आपका कस्टमर पर्सोना लाइक करता है, वहां पे क्या आपकी निश से रिलेटेड बातें होती हैं, क्या उससे रिलेटेड कंटेंट शेयर होता है, और फिर there's a whole lot of research work behind it. We will go towards that, like I said. So let's talk about influencer marketing generally. What is influencer marketing? So when we talk about influencer, just the influencer, the term, so what comes to our mind? अब मैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करता हूँ, या आपके दिमाग में आ गए होंगे जुनैद अकरम, मूरू, इरफान जुनेजो, ये पाकिस्तानी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, सही है, और इनकी बात में एक से है, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि इन्होंने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करा हुआ है, राइट, और उस टॉपिक के ऊपर इनकी बहुत एक्सपीरियंस है, इनकी वजन है बात में, और लोग इंडोर्स करते हैं इनकी बात को कि हाँ ये जो बात कर रहा है बहुत सही है और इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो पीपल गो एंड फॉलो देम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, व्हाट वी डू इज कि हम इस तरह के बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साइज होते हैं, अलबत्ता मैं अभी इस बारे में डिटेल में बात करूंगा आगे जाके इसी पूरे मॉड्यूल में, कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इन्फ्लुएंसर फिर आप क्या करते हो कि फिर आप उसके पेमेंट देते हो और फिर फाइनली आप ऑन बोर्ड मतलब आप ऑन बोर्ड हो जाते हो उसके साथ, और फिर एक पोस्ट या 2 पोस्ट जितनी भी होती हैं आप वो करते हो, और योर प्रोडक्ट और सर्विस वट एवर दैट इज, और फिर उसके अगेंस्ट आप फिर ट्रैक करते हो कि आपका आरओआई क्या रहा। सो ऑल इन ऑल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप बेसिकली, आपके पास प्रोडक्ट होता है और एक इन्फ्लुएंसर होता है या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आपके निश में, आप उन सबको रीच आउट करते हो, बोलते हो कि इसको मार्केट कर दो, सही। सो द कॉन्सेप्ट एंड व्हाई यू शुड बी यूजिंग इट। द कॉन्सेप्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, ये मैंने थोड़ा सा आपको अभी बता दिया है वैसे, लेकिन देन अगेन इस पूरी पिक्चर में आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि दैट यूर अ ब्रांड, द नेक्स्ट स्टेप इज इन्फ्लुएंसर। आप उसको मैसेज करते हो, आप कोई एक डील क्रैक करते हो, डील क्रैक करने के बाद आप उसको अपना प्रोडक्ट देते हो, अगेंस्ट ऑब्वियसली वो कुछ पैसे लेगा या कुछ करेगा, और फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक पहुंचता है, और फिर वहां से सारी कहानी स्टार्ट होती है एक्शन लेने की, कि वो कस्टमर्स कुछ डिसीजन लेते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पोस्ट जो एक इन्फ्लुएंसर ने आपकी शेयर करी होती है। सो इट्स नॉट जस्ट अ रिकमेंडेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द होल प्रोसेस, इट्स एक्चुअली द परसीव्ड मैसेज जो एक इन्फ्लुएंसर जब अपने प्लेटफॉर्म पे आके पोस्ट करता है तो इन बाकी कस्टमर्स, जो बाकी ऑडियंस है, उसको लेके क्या परसीव करती है और फिर क्या एक्शन लेती है। तो इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है
फायदे ये हैं सारे. एम्पलीफाइड ब्रांड अवेयरनेस. व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रांड अवेयरनेस, वी टॉक अबाउट टॉकेबिलिटी, वी टॉक अबाउट मार्केट में आपकी कितनी बात हो रही है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, और ऑटोमेटिकली बहुत वायरल आपका प्रोडक्ट हो जाता है या उसके बारे में बातें शुरू हो जाती हैं, सही है, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ में बात करना होना शुरू हो जाती है. प्रिसाइज टारगेटिंग, डिपेंडिंग कि आप कहाँ जा रहे हो, राइट. आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर पर्सोना क्या है, और फिर उसके लिहाज से जब आप इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ लेते हो तो यू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि लेट्स सपोज अगर मेरा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल, तो आई शुड बी गोइंग अबाउट लुकिंग फॉर इन्फ्लुएंसर्स हु आर वर्किंग इन ब्यूटी निश, जो ब्यूटी निश के बारे में बात कर रहे हैं. और अगर मेरा कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो फिर मैं ऐसे व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स को ढूंढ रहा हूँ या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ रहा हूँ जो कि बेसिकली मेरे जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में बात करें, राइट. एंड देन yet again by the end of the day we all want one thing the most, which is audience engagement. सही है. तो ये audience engagement obviously प्योर ऑर्गेनिक होती है, और उससे आपको पता भी चल जाता है कि आपके अपने प्रोडक्ट में या आपकी अपनी कैंपेन में कितनी जान है. एंड देन सर्च इंजन रैंकिंग्स. लेट्स टॉक अबाउट सर्च इंजन रैंकिंग्स. व्हेन आई टॉक अबाउट सर्च इंजन रैंकिंग्स, तो एट टाइम्स बंदे के दिमाग में सवाल उठता है कि मैं इससे मेरी एसईओ कैसे होगी या मेरी सर्च इंजन रैंकिंग्स कैसे बेहतर होंगी. वो इस तरह बेहतर होती हैं. एंड वी हैव सीन दिस हैपन over and over again with big brands. And when I talk about big brands, I'm not talking about just international brands, local brands as well. Pure VPN, Pakistani, ये सारे वो हैं, सॉफ्टवेयर हैं. Since I have worked with them, तभी मैं इनकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ. तो what happens is कि आप जब किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू, जब इन्फ्लुएंसर आपकी बात करता है या एंडोर्स करता है आपके प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल, या बोलता है कि नहीं ये व्हाट आई थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दिस सो एंड सो, और वो एक अच्छा फीडबैक देता है, तो टॉकेबिलिटी बढ़ती है. टॉकेबिलिटी सिर्फ आमने सामने नहीं बढ़ती, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी बढ़ती है, फोरम्स पे बढ़ती है, कम्युनिटीज पे बढ़ती है, रेडिट पे बढ़ती है, कोरा पे बढ़ती है. लोग सवाल करने लगते हैं उस चीज के बारे में, फेसबुक पे करते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट बैकलिंक्स भी आते हैं आपके, और वो बैकलिंक्स अल्टीमेटली आपकी सर्च इंजन, एवरीवन नोज अबाउट दिस कि एसईओ में बैकलिंक्स हेल्प करते हैं. दैट इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट, बट हेल्प करते हैं आपकी रैंकिंग्स बढ़ाने में. सो टॉकेबिलिटी इटसेल्फ इज अ ह्यूज एस्पेक्ट ओवर हियर. And enhance credibility and trust. So enhance credibility and trust would come once an influencer is talking about your product. Let's suppose अब अगर आप आज ग्राउंड अप की बात करते हैं और आज अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, कोई सप्लीमेंट है फॉर एग्जाम्पल, सो हु इज गोइंग टू ट्रस्ट यू. लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि इज इट FDA अप्रूव्ड, क्या ये सही है, क्या मैं खा सकता हूँ, या जो भी, वट एवर दैट इज, राइट. बट इफ सम इन्फ्लुएंसर डायरेक्टली endorses it कि भाई मैं ये यूज कर रहा हूँ, मुझे फायदा हुआ है, लेट्स सपोज लोगन पॉल, राइट. तो जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा. मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उसके, सही है, एंड ही इज द काइंड ऑफ गाय हु इज वर्किंग आउट. और आप एक ऐसा सप्लीमेंट दे रहे हो जो कि इस तरह की निश को टारगेट करता है, वो लोग जो बेसिकली वर्कआउट करते हैं, जो फिटनेस के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. जस्ट इमेजिन दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन, एन इन्फ्लुएंसर हु ट्रूली बिलीव्स इन वर्कआउट एंड फिटनेस, एंड देन उसकी पूरी ऑडियंस जो है अल्टीमेटली उसको फॉलो करना शुरू कर रही है, आई मीन, और फिर देखा देखी में आपका प्रोडक्ट आता है और फिर वो आपके प्रोडक्ट को जो है ना खरीदना शुरू कर देता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली. एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, which is also known as WWDC. So what Apple does is, in a very subtle way, they arrange
yearly conferences for developers, and they have journalists, social media influencers, सब आते हैं उधर. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखा होगा लाइव, पता नहीं कितने लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं बैठे हुए, कितने लोगों ने लाइव एप्पल की ये कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, जब लोग फ्रंट लाइन पे और पता नहीं पहली 3 लाइन्स में बैठ के जो ना अपने लैपटॉप्स और अपने आईपैड्स खोल के बैठे हुए होते हैं, ब्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स के, वो फौरन अपडेट करें उसी वक्त इंफॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचाएं. तो that also creates a huge impact. हम exactly इसको गेज नहीं कर पाते, बट ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं इस कोर्स को कवर कर रहा हूँ आगे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा देयर आर वेज कि हम मेजर कर पाएं, कुछ चीज़ों को गेज कर पाएं कि भाई ये इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पलीफाइड ब्रांड अवेयरनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट टॉकेबिलिटी, आप ये चीज़ एग्जैक्टली गेज नहीं कर सकते, आप मेजर नहीं कर सकते. उसी तरह जैसे कि जब आप कोई एड चलाते हो टीवी पे, तो उस वक्त वो एड बैठ के कितने लोग टीवी के सामने देख रहे हैं आप नहीं बता सकते. बट द गुड थिंग इज, सिंस डिजिटल मार्केटिंग enables us various tools कि हम फिर भी to some extent चीज़ों को ट्रैक कर पाएं. तो we will obviously be discussing this going down the road with this whole module. Case study. So let's talk about let's talk about Audible case study. So Audible was, I think, launched back in 2005 or 2007. I don't exactly remember, but between those years. And I think Amazon took over it. और उसके बाद फिर they were struggling with sales and all, और लोगों तक इतनी अवेयरनेस नहीं जा रही थी Audible की और इवन इसकी यूज की. तो what Audible did was, back in 2015, they decided कि वो YouTube इन्फ्लुएंसर्स के पास जो है ना रीच आउट करना शुरू करेंगे, जाइंट इन्फ्लुएंसर्स. एंड वो सारी लिस्ट मैंने बॉटम राइट पे यहाँ पे दी भी है. These are just few influencers, right? PewDiePie, I'm sure किसी का नाम सुना हुआ हो या ना सुना हुआ हो, लेकिन PewDiePie का नाम सबने सुना हुआ होगा. तो इन इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना शुरू करा. आई एम श्योर उन्होंने कोई डील क्रैक करी, और डील क्रैक करने के बाद here are the results. Targeting a total subscriber base of over 132 million, right? The videos released a part of this campaign accumulated a total of over 83 million views. जो कैंपेन में जो वीडियोस सारी रिलीज हुई उसके ओवर 83 मिलियन व्यूज थे. एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइनअप्स एज Audible had provided these influencers with a link to share. तो what happens is, और जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि जब कोई YouTube वीडियो शेयर हुई, लेट्स सपोज Audible ने बोला कि या तो हमारा शाउट आउट कर दो अपने वीडियो के बीच में, या एक पूरी वीडियो अलग से निकाल दो जिसमें हमारी बात हो रही हो, या तो हमारी ये वीडियो है ये शेयर कर दो अपने YouTube चैनल पे. तो उसके अगेंस्ट 83 मिलियन व्यूज आए, और उस वीडियो के अगेंस्ट एक कॉल टू एक्शन था, और Audible ने बोला कि भाई विद लिंक टू शेयर देयर ऑडियंस, के मजीद वायरलिटी के लिए इस लिंक को शेयर करो. एंड अल्टीमेटली क्लिकिंग ऑन द लिंक वुड अलाउ द यूजर टू डाउनलोड अ फ्री ऑडियो बुक. तो प्रोबेबली व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि इसमें वायरलिटी वाला एस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया जब आपने कोई ये चीज रखी हुई है, एक इंसेंटिव रखा हुआ है कि आपको फ्री ई बुक मिलेगी, मे बी ऑफ योर चॉइस, ऑफ वॉट एवर दैट इज. उसके अगेंस्ट आपने करना ये है कि आपने ये लिंक शेयर करना है. आप ये लिंक शेयर कर दो तो ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाओगे कि आपको एक फॉर एग्जाम्पल ई बुक मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म से आपको. सो दिस क्रिएटेड द अवेयरनेस इम्पैक्ट, एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ. आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट ब्रांड अवेयरनेस इन दिस मॉड्यूल ऑब्वियसली, बट a lot of people tend to ignore this particular aspect of brand awareness a lot, which is why in the long run their products or their sales fail. This is another reason. So Baharal, and as you can see, the niches that Audible worked in: gaming, entertainment, film and animation, people and blog, education, how to and style, and science and technology. Right? And
देन अगेन अगर हम ये सारी डिशेस को देखते हैं तो हम क्या दिमाग में ला सकते हैं अगर ये आपका ब्रांड हो कि अगर मैं इन निशेस में इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ के उनके पास अपना मैसेज शेयर कर रहा हूं तो विच मीन्स कि जो पर्सोना टारगेटिंग है, जो मेरी ऑडियंस है, वो इन एरियाज में लाई करती है। या सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, सो बिफोर आई मेंशन कि ये कौन से हैं और वो आप देख सकते हैं, इसमें टिकटॉक मिसिंग है। सो क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ या ईसी जो शेयर करता है वो लेटेस्ट, कोशिश यही होती है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करें। टिकटॉक इज बेसिकली बूमिंग सिंस ओवर एन ईयर नाउ एंड इसके अभी कोई खास या कोई बहुत ठेठ ऐसे हमारे पास स्टेटिस्टिक्स मार्केट में नहीं है, या जो लोगों ने या बड़े कंपनीज ने अभी शेयर नहीं करे कि मैं आपके साथ ये डिस्कस कर पाऊँ कि भाई टिकटॉक का इसके ऊपर टोटल इम्पैक्ट क्या है। प्रॉबेबली अभी इसको मजीद और गेज करना होगा तो, लेकिन व्हाट आई डू नो फॉर अ फैक्ट इज, व्हाट आई थिंक इज कि टॉप पे इंस्टाग्राम है फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड यूट्यूब है। ये सबको ही पता होगा प्रॉबेबली, एटलीस्ट मेजॉरिटी आवाम जो अभी ये वीडियो देख रही है एटलीस्ट उनको ये बात पता होगी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आर द फेवरेट 3। What I feel is TikTok lies somewhere between Instagram and YouTube, definitely above Facebook, but I feel it should be somewhere between Instagram and YouTube. So then we have Twitter, after blogs, LinkedIn, Pinterest, Twitch, Snapchat and other, right? टेक्निक्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। स्पॉन्सर्ड कंटेंट, so when we talk about sharing our content on with the influencers, so there are different techniques or different methods how we can do it. Method number 1, for example, sponsored content. So what happens is कि आपने बोला इन्फ्लुएंसर से डील क्रैक करी, और डील क्रैक करने के बाद आपने बोला डिफरेंट डील्स हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की डील्स हैं। आई एम गोइंग टू हैव यू वॉक थ्रू ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। तो फॉर एग्जाम्पल डील नंबर 1 ये है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। आपने एक इन्फ्लुएंसर से बात करी, उसने स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए हामी भर दी आपसे। अब आप क्या करेंगे, आप जो है बेसिकली अपना पोस्ट उसके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अकाउंट के ऊपर डालेंगे और उसके ऊपर यू विल पुट सम मनी बिहाइंड इट, बेसिकली पेड एड्स की तरह। सही है। तो होता क्या है यूजली जब आप एक खाली, आप इफ रिलेटेबल एग्जांपल बता देता हूं, अगर एक खाली फेसबुक का पेज है, आप उसके ऊपर कुछ बूस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर ऑर्गेनिक और पेड इफेक्ट आता है। एक खाली पेज के ऊपर जो है अगर आप कोई पोस्ट बूस्ट कर रहे हो उसके ऊपर 95% या इवन मोर सिर्फ पेड का इंपैक्ट आता है, ऑर्गेनिक इंपैक्ट इतना नहीं आता। लेकिन जब आप एक ऐसे पेज के ऊपर अपना कंटेंट शेयर कर रहे होते हो जिसके ऊपर पहले से 1 मिलियन फॉलोअर्स बैठे हुए या उसको लाइक करके बैठे हुए, और प्लस आप अपना पेड कंटेंट कर रहे हो, तो जो ऑर्गेनिक, अच्छा तो बेसिकली इनके बैक एंड पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बैक एंड पे एक एल्गोरिथम होता है, एवरीवन नोज दैट, और वो ये बोलता है फॉर एग्जांपल कि मैं अगर आज ये पोस्ट कर रहा हूं, अगर मेरी आज ये पोस्ट जा रही है तो टोटल उसका जो पूल है पेज का, लेट्स सपोज 1 मिलियन है, बाय डिफॉल्ट मुझे नहीं पता, आई एम नॉट सिटिंग विद इंस्टाग्राम टीम और फेसबुक टीम, लेकिन मैं एक एजम्पशन, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको जस्ट फॉर द सेक कि उसका टोटल 1 मिलियन का जो पूल है, उसके उस पूल में से 1% या 0.5% लोगों को वो रीच आउट होगा। और उसके बाद ये होता है कि अगर लोग एंगेज करते हैं तो फिर वो मजीद थोड़ा सा स्केल अप करता है। अगर वो इतना कोई ऐसा एंगेजिंग कंटेंट नहीं होगा तो वो उसकी एंगेजमेंट वही डेड हो जाएगी, ऑर्गेनिक रीच वही डेड हो जाएगी। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब जब आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा पैसा पीछे लगाते हो, मतलब 1 मिलियन के फॉलोअर्स पहले से हैं, आपने कंटेंट डाला और उसके पीछे $100 लगा दिया आपने। अब होता क्या है, बाय डिफॉल्ट जो ऑर्गेनिक रीच, अगर फॉर एग्जाम्पल जो बूस्ट जब स्टार्ट होता है तो 0.5% है, एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोला 0.5% होती है, तो वो एग्जाम्पल तकरीबन 1.5 या 2% तक चली जाएगी ऑर्गेनिक रीच इटसेल्फ। उसी
पेज की या उसी अकाउंट की ऑडियंस को भी ज्यादा रीच आउट होगा बाय डिफॉल्ट, जितना होता है बाय डिफॉल्ट। सही। एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि आप पेड कंटेंट कर रहे हो, तो आप एक्सटर्नल ऑडियंसेस जो बिल्कुल कोल्ड ऑडियंसेस हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट या पेज के लिए, आप उनको भी टारगेट करने लगते हो। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। इन्फ्लुएंसर का अकाउंट जिसके पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं या उसके लाइक्स हैं, एंड देन योर कंटेंट दैट गोज ऑन द इन्फ्लुएंसर अकाउंट जिसके पीछे आप पैसा लगाते हो, और मजीद और तेजी से उसके ऊपर उस कंटेंट को आप बेसिकली और ज्यादा वायरल करते हो। सही है। एंड ये मैंने केस स्टडीज में एक शेयर भी करी हुई है छोटी सी। दैट्स मैट किंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटर, इन्फ्लुएंसर, आई एम सॉरी, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, और बेसिकली इसके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड ये काफ़ी ब्रांड्स के साथ ऐसा करता है कि ब्रांड्स जो हैं उसको कोई पोस्ट देते हैं, ही पुट्स मनी बिहाइंड इट। तो यूजुअली होता ही है कि आप इन्फ्लुएंसर को पैसे दे देते हो $100 इस केस में, और आप बोल देते हो कि पुट द मनी बिहाइंड दिस पोस्ट, और फिर वो आपको एज एन एग्जाम्पल प्रूफ दिखा देता है कि देखो मैंने $100 खर्च कर दिए जो तुमने मुझे दिए थे। डिस्काउंट्स एंड एफिलिएट लिंक्स। So everyone loves discounts and influencer specific discounts can be very very powerful. तो होता ये है, आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, या फॉर एग्जांपल आप जब डील क्रैक कर रहे होते हो कोई, तो आप ये सेकंड तरीका एक और करने का, आपके प्लेटफॉर्म पे या अमेजोन पे या ड्रॉप शिपिंग पे अगर आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हो, या कहीं पे भी ईबे पे कहीं पे भी, जब आप कोई प्रोडक्ट आपका एक सर्टेन प्राइस पे लगा हुआ है, लेट्स सपोज $50 का, आपकी अपनी वेबसाइट है, $50 का लगा हुआ है, आपने डिस्काउंट कूपन दिया और आपने बोला कि इस पे मैं 15% ऑफ दे रहा हूं सिर्फ तुम्हारी ऑडियंस को। सो व्हाट दे नीड टू डू इज, फॉर एग्जांपल अगर आप प्यूडीपाई से आपने अपनी डील क्रैक करी, तो आपने बोला कि डिस्काउंट कोड है प्यूडीपाई, और वो बंदा जाएगा और वो डिस्काउंट कोड पे आपकी वेबसाइट पर जाके प्यूडीपाई लिखेगा, उसको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आखिरी जो मैंने पॉइंट इसमें शेयर करा हुआ है वो भी बता देता हूं मैं। IG डजंट अलाउ लिंक अनलेस यू आर एडवर्टाइजिंग, हेंस यू मे यूज प्रोमो और डिस्काउंट कोड एज शोन इन द बिलो एग्जाम्पल। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर करी हुई। तो इंस्टाग्राम पर आप क्योंकि लिंक नहीं शेयर कर सकते पोस्ट के ऊपर, तो आप हमेशा इन्फ्लुएंसर से बोलते हो कि लिंक इन बायो डालो। बायो में उनकी जो बायो होती है प्रोफाइल की, उसके ऊपर जो है ना लिंक चला जाता है, और फिर आप अपने जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन होती है उसमें डिस्काउंट कोड देते हो, और आप बोलते हो कि फाइंड द लिंक इन बायो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज। सो एवरीवन लव्स कॉन्टेस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्टेस्ट, सो व्हाट हैपेंस इज कि कॉन्टेस्ट में नॉट ऑलवेज मीन कि आप फॉर एग्जाम्पल कुछ बेचना चाह रहे हो। कॉन्टेस्ट यूजुअली मीन्स कि आप लोगों की एंगेजमेंट चाह रहे हो अपने ऑन बोर्ड। दो से तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक तो यूजर एंगेजमेंट, दूसरा ब्रांड अवेयरनेस। येट अगेन मैं बोलूंगा, क्योंकि जब किसी ब्रांड लेट्स सपोज एक बात कह देता हूं मैं कि लेट्स सपोज ये 5 मोबाइल दे रहा है फ्री, 1 मिलियन की ऑडियंस में उसने बोला है कि जो भी 5 होंगे जो एंगेज करेंगे, जो लाइक करेंगे इस पोस्ट को, जो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जो अपने दोस्तों को कमेंट्स पे टैग करेंगे, क्योंकि इन सारी चीजों से वायरलिटी बढ़ती है, तो हम रैंडमली 5 लोगों को ये मोबाइल देंगे। अब एक तो ये जिन लोगों के पास मोबाइल जाएगा, ऑब्वियसली वो भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेंगे, उनसे लोग पूछेंगे कैसे इतना अच्छा तुम्हें मोबाइल मिला, ये वो करके। दूसरा, जो लोग एंगेज कर रहे हैं उनको उस ब्रांड का नाम पता चल गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अच्छा ये ब्रांड कर रहा है, मोबाइल दे रहा है, सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में वो नाम फिट हो जाता है। तीसरी चीज ये होती है कि व्हेन यू आर डूइंग अ कॉन्टेस्ट और गिव अवे लाइक दिस, सही है, तो आप उसके अगेंस्ट आप फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हो कि वी गिव, जैसे ये पोस्ट है इटसेल्फ, अभी मैं इसका मैसेज नहीं पढ़ रहा, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर ये मेरा प्रोडक्ट होता, मैं बोलता मैं दिस इज अ बैग, इसके अंदर कोई ज्वेलरी है जो भी, और आई एम गिविंग दिस अवे टू 10 पीपल इन दिस कम्युनिटी, मेरे इन्फ्लुएंसर की कम्युनिटी है, और वो लेट्स सपोज 2 मिलियन की है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लाइक दिस पोस्ट, you need to tag someone in the comments, and you have to go
और फिर @ करके आप अपने अकाउंट का नाम टैग करते हो, अपना अकाउंट टैग करते हो बेसिकली इन द डिस्क्रिप्शन पोस्ट की, और फिर वो उस डिस्क्रिप्शन उस अकाउंट पे जाता है और फिर आपको भी फॉलो करता है। तो इससे क्या होता है, आपकी यूजर बेस बढ़ती है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप ये चीज कर रहे हो, तो आप अगर ज्वेलरी बेच रहे हो तो आप गेमिंग निश में नहीं जाओगे और आप ये गिव अवे नहीं रन करोगे। आप ब्यूटी निश में जाओगे या किसी ऐसी निश में जाओगे जहां पे फीमेल ज्यादा होती हैं, राइट। तो अब इससे होता क्या है कि आपको ये पता है कि एक सर्टेन पेज है या सर्टेन इन्फ्लुएंसर है, उसकी ऑडियंस बहुत हेल्दी ऑडियंस है, कन्वर्टिंग ऑडियंस है। आप पहले कुछ पोस्ट रन कर चुके हो, उसके पास से आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक आया है, वो कन्वर्ट भी हुआ है। अब आप ये चाहते हो कि उनकी ऑडियंस आपकी बेसिकली फॉलोअर बन जाए या आपके पेज को लाइक कर ले। तो यू रन गिव अवे ऑन देयर प्लेटफॉर्म कि वो आपके एसेट को आके लाइक करें। तो आपका बेसिकली सोशल एसेट जो है वो बन रहा होता है। Publishing influencer content on your channels. So the influencer appears on brands channels, which often drives tons of social media traffic to your way. So when we talk about publishing influencer content on your channel, तो आप ये बोलोगे तो मेरा चैनल तो 0 है। मैं अपने एक लेट्स सपोज एक पेज के ऊपर किसी इन्फ्लुएंसर का कंटेंट शेयर करता हूं, तो मुझे इससे क्या फायदा है? मेरे पास तो कोई रीच भी नहीं आएगी। तो व्हाट हैपेंस इज, आप इस तरह की स्ट्रेटेजी में करते ये हो कि आप इन्फ्लुएंसर से बोलते हो मेरे प्रोडक्ट को एंडोर्स करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, या फीडबैक दो अपना, या तुम इसके अपनी किसी वीडियो में कवर करो जो तुम अपना कंटेंट निकालते हो नॉर्मल, उसमें बीच में कोई शाउट आउट दे दो। और फिर आप क्या करते हो कि आप उस पोस्ट को अपने पेज पे जाके शेयर करते हो या अपने अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके शेयर करते हो, एंड देन यू पुट मनी बिहाइंड इट। तो अब आप अपनी शक्ल लगाओगे तो पीपल डोंट नो यू, बट पीपल नो दैट इन्फ्लुएंसर। और जब आप पेड एड्स चला रहे होते हो उस तरह के, तो उसमें 2 फायदे होते हैं आपको। एक तो आपके प्रोडक्ट कोई एक क्रेडिबल बंदा उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ये प्रोडक्ट अच्छी है फॉर एग्जाम्पल। आपका अपना सोशल एसेट बढ़ता है क्योंकि वो उसकी शक्ल देख के आपके पेज को या आपके अकाउंट को लाइक या फॉलो कर सकता है। और देन अगेन ब्रांड अवेयरनेस भी होती है इसके साथ। तो दिस इज अनदर वेरी कॉमन टेक्निक जो लोग करते हैं अपने सोशल एसेट को बढ़ाने के लिए और अपने प्रोडक्ट की से बढ़ाने के लिए फॉर अ हेड स्टार्ट। ब्रांड एम्बेसडरशिप. If an influencer is fantastic fit for your brand, you might consider making them your brand ambassador. It's more or less like year time partnership आपने कर दी उसके साथ। आपने बोला कि भाई तुमसे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, you've been doing this for me for quite some time, but you also doing it for my competitors, but I think it's about time कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी ऑफर करता हूँ, एंड ऑन एंड ऑफ तुम मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे और तुमने अब सिर्फ मेरी बात करनी है। तो टेल मी हाउ इज इट गोइंग टू गो। तुम मुझसे अपना कंटेंट कैलेंडर शेयर करो कि महीने में 2 बार तुम मेरे बारे में या 1 बार बात करोगे। यू हैव टू मेक श्योर इट्स नॉट टू स्पैमी। तुम महीने में 1 बार अपने इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म पे मेरे बारे में बात करोगे फॉर एग्जाम्पल, और 1 बार तुम मुझे अपनी एक वीडियो बना के भेजोगे जिसमें तुम अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगा। तो दिस इज लाइक 2 वे, लेकिन स्पैमी भी नहीं लग रहा, बिकॉज एक आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर हो रहा है, एक उसके उस पे हो रहा है। तो आपने उसके साथ पार्टनरशिप करी और उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड ले लिया, और इसके लिए भी मैंने केस स्टडीज शेयर करी हुई हैं। Steps to leverage influencer marketing or the power of influencer marketing. So basically these are just the hardcore steps जो आपको लेने हैं, टेक्निकल स्टेप्स, बहुत थॉरली सोचने के बाद कि मैंने किसके साथ काम करना है और किसको मैंने अपने लिस्ट से बाहर करना है। स्टेप 1, चूजिंग द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ऑब्वियसली मैं इसमें कुछ कंटेंट बहुत बेसिक होगा और आप लोगों को पहले से पता होगा। आई जस्ट गो थ्रू इट क्विकली जस्ट फॉर द, क्योंकि मुझे डिस्कस तो करना ही है ये टॉपिक। Before you go on the hunt for the right social media influencers, you need to choose the right social media platform for your product. So I'm sure you already know कि TikTok की जो demographics हैं
कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा यूज़ कर रहा है? इज इट 50+? इज इट 40+? नो, टीनेजर्स और फिर प्लस तकरीबन 30 तक भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोला 30 से ऊपर नहीं कर रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा टीनेजर्स एंड देन उससे ऊपर तक 30 तक मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। देन अगर मैं बात करूं आपको मेच्योर ऑडियंस की तरफ रीच आउट करना है और 40+, 50+, देन आई वुड से प्रेफर करो कि अगर 30+ तक जाना है तो मैं तो शिफ्ट टुवर्ड्स फेसबुक, सही है। एंड देन सो एंड सो फोर्थ। अभी हम और आगे बात करते हैं। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच प्लेटफॉर्म एंड द टाइप्स ऑफ पीपल दैट यूज देम, जो मैंने अभी बात करी। तो इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम इज द बेस्ट शेयरिंग platform for sharing photo and video content that is being bite-sized and meant to catch the eye. So Instagram, second point भी मैं इसके साथ कवर कर लेता हूँ। शॉर्ट वीडियोस होती हैं, टू द पॉइंट बात होती है उसके ऊपर, फार फेच वीडियोस नहीं होती। और इंस्टाग्राम इज नोन कि अगर आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इट इज हाईली लाइकली आपकी सेल्स बहुत ज्यादा होंगी। मतलब आप ये देखें कि ऑडिबल जो था वो इन्फ्लुएंसर्स उसने रीच आउट करे यूट्यूब पे, वो चाहता तो इंस्टाग्राम की तरफ भी कर सकता, हो सकता है कुछ करा भी हो उसने, लेकिन ये ऑडिबल की अपनी एक सक्सेस स्टोरी है। ये केस स्टडी मशहूर ही इस वजह से हुई है क्योंकि उनको सक्सेस सबसे ज्यादा यूट्यूब से मिला। बिकॉज अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूं तो इंस्टाग्राम इज बेसिकली नोन फॉर आप टेंजिबल प्रोडक्ट्स शेयर करवाते हो इन्फ्लुएंसर्स से, ताकि आप ROI में डिफरेंस देख सको, आप जो है रिटर्न ओवर एड स्पेंड देख सको कि कितना अच्छा आ रहा है, कौन सा इन्फ्लुएंसर अच्छा कौन सा बुरा है, ये सारी चीज़ें आप देख सको। एंड इंस्टाग्राम की जो एज डेमोग्राफिक्स हैं रफली मैंने शेयर कर दिए हैं यहाँ पे। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। एंड अगर मैं इंस्टाग्राम में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ऐड करूँ, एंड मैंने जैसे बताया कि ये अभी मैं कुछ टॉपिक्स में सरसरी से लेके चल रहा हूँ, जैसे इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे करा, लेकिन इट डज नॉट मीन कि इंस्टाग्राम की यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई है। देयर विल बी पार्ट्स ऑफ दिस वीडियोस, एक और जब पार्ट आएगा तो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ वो इंस्टाग्राम को डिटेल में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब ऑब्वियसली बेस्ट फॉर वीडियो कंटेंट एंड ब्रांड अवेयरनेस, इन दो खास चीज़ों के लिए। यूट्यूब अलाउज फॉर वीडियोस ऑफ एनी लेंथ, गिविंग यू मोर ऑप्शंस। आप लोगों ने भी देखा होगा और बड़ी हैरत की बात है, मेरी वाइफ, मैं आपको यूट्यूब की एग्जांपल ये दे रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो ड्रामे वगैरह देखती हैं, तो ड्रामे वगैरह के बीच में ऐड आता है और वो ऐड 20 मिनट का होता है। 20 मिनट का क्या ऐड है? एक और ड्रामा है और उसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस वो एक और नया ड्रामा है, उसका एक चंक वो प्ले कर रहे होते हैं, ताकि जो ऑडियंस है जो देख रही है, अगर वो 20 मिनट, लेट्स सपोज 2 मिनट भी अगर उसका इंटरेस्ट ग्रैस्प कर लिया ऑडियंस का, तो वो हो सकता है कि वो वीडियो पूरी देखी जाए। एंड यूट्यूब इज नोन फॉर दिस। यूट्यूब पे लंबी वीडियोस आती हैं, अलबत्ता आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एड्स, बट इन्फ्लुएंसर कंटेंट में लंबी वीडियोस आती हैं। YouTube demographics are surprisingly varied. While it's most popular with 18 to 24 years old, YouTube has 51% penetration rate among people 75 and older. Facebook allows for a mix of text, photo and video content. Everyone knows about Facebook. Probably जो audience ये देख रही है, सबसे ज़्यादा ये वही audience है जो Facebook को सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, और जो यहाँ पे जो demographics लिखी हुई हैं, वो जो यहाँ पे लोग बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि यंगस्टर्स नहीं है, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी आवाम जो अभी देख रही है वो प्रॉब्ली इसी एज के बीच में लाई करती होगी और दे कैन रिलेट टू इट। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने शेयर करी हुई है रिगार्डिंग फेसबुक लाइव वाज अ सुपर हिट व्हेन इट केम आउट। उसमें बहुत ग्लिचेस भी थे, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी करा अपने बिजनेस को फ़ायदा देने के लिए। अब भी फेसबुक लाइव बहुत एंगेजिंग है, बहुत ज़्यादा काम का है। मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप ये लड़कियों के ग्रुप्स हैं और उस पर वो लोग जो है बेसिकली बुटीक और अपने कपड़े और ये और चीज़ें और बेच रहे होते हैं, सिर्फ लड़कियाँ नहीं लड़के भी।
जो है अपने शॉप का सामान बेच रहे होते हैं। कोविड टाइम्स में तो इस चीज़ ने पीक पकड़ी है, बिकॉज पीपल आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, तो लोग खाना तक बेच रहे हैं, ठीक है। और सरप्राइजिंगली लाइक ऑब्वियसली हम मेरी फैमिली ने भी ये चीज़ें ऑर्डर करी हैं, और मुझे एक थोड़ा सा, मैं अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से हमेशा ये बोलता था कि मतलब आई एम टू स्केप्टिकल अबाउट इट, पता नहीं क्या चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं हम, क्या चीज़ आए। दराज में तो पता चल जाता है कि रिव्यूज़ हैं, सेट नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन टू आवर सरप्राइज अगर मैंने पिछले 2 महीने में 10 चीज़ें ऑर्डर करी हैं फेसबुक लाइव के सेशंस को, मैंने नहीं, मतलब मेरी वाइफ ने या फिर मेरी फैमिली में से किसी ने देखते हुए, तो 10 में से सिर्फ शायद एक चीज़ ऐसी थी जो अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन 9 चीज़ें बिल्कुल एब्सोल्युटली अप टू द मार्क थी और बहुत ज़बरदस्त थी। तो डू अटेंड दीज फेसबुक लाइव सेशंस, आपको पता चलेगा कि आपको सेल कैसे करना है, सही। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं एक सेशन कर लूंगा। So creating brand guidelines. So when you're going on board with influencers, there's another very important aspect that most people forget about. आपने बिल्कुल कैजुअल नहीं होना, आपने ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो करना है और ब्रांड गाइडलाइंस अपनी बनानी है, सही है। ये वाले पार्ट वीडियो के देखने के बाद आप लोग फेसबुक कम्युनिटी पे आएँ, मुझसे सवाल करें, अपने सवाल छोड़ें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि पूरी इसी की टीम उसमें इन्वॉल्व होकर उनको आपको जवाब दे उस चीज़ के। और हैविंग सेड दिस रिगार्डिंग ब्रांड गाइडलाइंस, अगर किसी को कोई फाइल चाहिए, क्योंकि मेरे पास है, यू गाइस हैव टू आस्क फॉर इट, ऑब्वियसली क्वेश्चन थ्रो करना होगा आप लोग को कि ब्रांड गाइडलाइंस की कोई फाइल शेयर कर दें ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट के अराउंड एक ब्रांड गाइडलाइन बना दें। तो आई कैन शेयर यू अ सैम्पल ब्रांड गाइडलाइन जो कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी। तो व्हाट इज ब्रांड गाइडलाइन, मैं आपको बिल्कुल एक सरसरी से बता देता हूँ। ब्रांड गाइडलाइन इज बेसिकली आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी इन सिंपल वर्ड्स। क्या फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं, क्या कलर्स यूज हो रहे हैं, H1 हेडिंग की क्या साइज होगा, साइज इवन फॉन्ट्स का साइज, H2 हेडिंग का क्या फॉन्ट का साइज होगा, अगर न्यूज़पेपर पे जा रहा है तो क्या ब्लैक एंड वाइट होगा या पूरा ब्लैक होगा या किस तरह होगा, अगर तो मतलब सारी डिटेल्स होती हैं। और आप वो फिर किसी डिजाइनर को उठा के देते हो, वो बोलते हो ये मेरे प्रोडक्ट की बाइबल है, इसको तुम याद कर लो। अब तुमने करना ये है कि जब तुम कोई भी कंटेंट बना रहे हो मेरे सोशल मीडिया के लिए, तुमने मेरी ब्रांड गाइडलाइन देखनी है, तुमने देखना है कि हाँ ये चीज़ मेरी जो है ना डिफर कर रही है, और तुमने उस लिहाज से सेट कर देना है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 वीडियोस मैंने पहले से अटैच कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, और इससे आप लोगों को पता चलेगा एक फील आता है ब्रांड का, और यही फील आप अपने ब्रांड के लिए ला सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। अब जैसे कुछ आप ये इमेजिन करिए प्रोडक्ट, यही वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर होगी। अब एयर मैक्स एक्स आप जानते भी नहीं होंगे क्या है, लेकिन क्या है कि अगर आपने इस तरह की वीडियो देखी है तो आप ये बोलेंगे कि यार मतलब कोई ब्रांड ही लग रहा है। सिमिलरली और मजेदार बात ये है कि ये जो आपने दोनों वीडियोस देखी हैं ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से बनी हुई हैं, एंड इनको बनाने में तकरीबन शायद 15 मिनट लगे होंगे। ये फिर मैं इंशाल्लाह आगे वाले जब मज़ीद और डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट्स को, तो मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह आपने यूज़ करनी है अपने ब्रांड गाइडलाइंस के लिए। लेकिन बहरहाल इस टॉपिक के ऊपर मैंने थोड़ी लंबी बात कर दी, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट था तो इस वजह से मैंने इसको कवर किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू सर्च इन्फ्लुएंसर्स। देयर आर 5 मेन लेवल्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। यू कैन अप्रोच एनी और मिक्स ऑफ दीज टाइप्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव एंड बजट, सही है। तब होता क्या है, डिफरेंट साइज के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि
आप बोलें कि यार मेरे पास तो $25 है, मुझे 1 मिलियन वाला इन्फ्लुएंसर चाहिए, इम्पॉसिबल, आपको मिल ही नहीं सकता। या आप ये बोलें कि मतलब एक ही एग्जांपल यही काफ़ी थी कि मैं आपको ये बताई। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर बजट, और फिर ऑब्वियसली जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे भी, और एट द सेम टाइम रीच भी आपकी उतनी होगी। अब आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ठीक है, आपने यहाँ पे 5 बाइफिकेशंस कर दी ऑडियंस की। मेगा इन्फ्लुएंसर्स 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स 500K to 1 मिलियन फॉलोअर्स, मिड टीयर इन्फ्लुएंसर्स 50K to 500K फॉलोअर्स, बेसिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स 10,000 to 50,000 फॉलोअर्स, राइट, एंड नैनो इन्फ्लुएंसर्स 1,000 to 10,000 फॉलोअर्स। इन सबकी प्राइस रेंज डिफरेंट है। अब लोगों के सवाल में ये सवाल ये अभी उठ रहा होगा मजीद के प्राइस क्या है इनकी ऑन एन एवरेज। आप इसके साथ ये भी मेंशन कर देते तो कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा गलत फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। 10,000 फॉलोअर्स होंगे, उनके हार्डली $15 उनके पर पोस्ट जो है ना जाता होगा, या $10, और वो आपसे ले रहे होंगे $50, $60, $70, कंसिडरिंग कि कभी कभी उनके पास इस तरह के मुर्गे आ जाते हैं। तो अगर आपको ये डिटरमिन करना है कि क्या प्राइस चार्ज हो रही होगी, सबसे बेस्ट इसका तरीका ये है, आप जाएं शाउटकार्ट पे, shoutcart.com, CART, shoutcart.com, और वहाँ पे जाके आप इन्फ्लुएंसर सर्च करें। मैं अभी थोड़ा सा प्रॉबेबली शायद क्योंकि मेरे पास इसका अकाउंट था, मैं भूल गया उसके क्रेडेंशियल्स, लेकिन अगर अभी मैं दिखा सकता हुआ तो मैं दिखा देता हूँ। और वहाँ पे आपको जो है ना जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सबकी प्राइजेस सामने लिखी हुई होती हैं। एंड मैं अभी जो अब आने वाला स्टेप है उसमें प्लेटफॉर्म्स भी बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप आराम से सर्च कर सकते हो इन्फ्लुएंसर्स को यूजिंग दैट आई एम सॉरी particular platform. Simply search for influencers in your niche by looking at hashtags and searching with keywords. One way, the list of influencer. So let me simplify this. एक तो सिंपल तरीका ये है कि you search influencers using hashtag, या सिंपली आप इंस्टाग्राम पर जाओ, अकाउंट्स आप बेसिकली फिल्टर होता है अकाउंट्स का, उसके ऊपर क्लिक करा, और फिर उस पर क्लिक करने के बाद आपने बोला कि आपकी निश फॉर एग्जांपल गैजेट्स है, तो आपने गैजेट्स लिख दिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। यू हैव टू गो थ्रू देम मैनुअली, ठीक है। socialbakers.com allows you to search IG and YouTube influencers. You can define any of the given filters. Now this is a platform जिसके थ्रू आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलना आसान हो जाते हैं। आप वही कीवर्ड जो इंस्टाग्राम पे जाके लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, वही जाके आप अगर सोशल बेकर्स पे जाके लिखोगे, एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, तो आपके पास सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे। द ओनली डिफरेंस, द बिग डिफरेंस इज एक्चुअली कि जब आप इंस्टाग्राम पे लिखते हो तो आपके पास आपको हर अकाउंट पे मैनुअली जाना पड़ता है और उस पर उसके सिर्फ फॉलोअर्स आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ, और देन अगेन ये आने वाला कंटेंट है आगे, कुछ इन्फ्लुएंसर चैलेंजेस भी होते हैं जो लोगों को फेस हो रहे होते हैं कि भाई अकाउंट 1 मिलियन का है लेकिन उसमें बहुत सारे फेक फॉलोअर्स भी होते हैं। तो डिटरमिन कैसे किया जाए? तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे सोशल बेकर्स हो गए, शाउटकार्ट हो गए, इनके अपने बैक एंड पे कुछ ऐसे सिस्टम होता है, कोई एपीआई इंटीग्रेशन होती है, शायद कोई एल्गोरिथम होता हो कि जिसके थ्रू ये लोग ये डिटरमिन कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो 1 मिलियन की फॉलोइंग लेके बैठा हुआ है इसकी टोटल एंगेजमेंट ये है, और ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसकी 1 मिलियन की फॉलोइंग है उसकी इतनी कम है। तो वो कम के अंदाजे से आपको पता चल जाता है कि नहीं भाई ये तो फेक ही लग रहा है मुझे, और प्लस रिव्यूज भी होते हैं। सो आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट। इवेलुएट सेलेक्टेड इन्फ्लुएंसर्स एट हाइप ऑडिटर, एंड दिस इज द न्यू बूम। Hype Auditor is catching virality like anything right now. मतलब आप इससे अंदाज़ा करें, अगर आप सिमिलर वेब खोलें तो आपको पता चले कि इस महीने के फॉलोअर्स जो हैं, विजिटर्स जो हैं 1 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, और इससे पिछले महीने के ही प्रॉबेबली आई थिंक लेस देन 500K थे, और उससे पिछले महीने के लेस देन 200K थे। तो आई मीन
इट इज गोइंग लाइक वाइल्ड फायर। तो लेकिन इट हैज़ अ प्राइस, आई थिंक इट हैज़ रफली बता रहा हूँ, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, आई थिंक इट्स अराउंड $200 पर मंथ। लेकिन $200 पर मंथ तो इसकी प्राइस है जिसमें ये लोग अपने खास फीचर्स दे देते हैं फॉर फ्री। आप आई मीन फीचर्स दे देते हैं, बोलते हैं भाई ये हमारा पेड कंटेंट है, आप इसको यूज़ करो। इनका कुछ फ्री फीचर भी होता है जो कि इतना मज़ेदार नहीं है, थोड़ी एम्प्टी नॉलेज लग रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि देयर इज सम नॉलेज विच इज़ नॉट देयर। तो इस वजह से आपको, मैं ये समझता हूँ कि पेड कॉन्ट जो इसका पेड वर्जन है वो ही मुझे फील हुआ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो या reaching out to influencers, so this is probably one of the few ways that you can reach out to influencers. Number one, influencers can be contacted through direct message, and आप लोगों ने सुना होगा Instagram DM, right? Facebook पे आप मैसेंजर पे रीच आउट करते हो पेजेस को, राइट? तो अब आप कर रहे हो कि क्या, मैं तीनों स्टेप्स को पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ आप करेंगे क्या। Number two, take a look at their bio section. They may have a specific email for marketing techniques. Yep. To maximize your productivity, you can make a brief template. So let's talk about template right now. When we talk about template, तो यहाँ पे हमारे पास template दो तरह के हैं। एक template वो जो आपने एक पहले से एक मैसेज बना लिया और आपने बोल दिया कि आई एम मैनेजर या CEO या owner of company ABC, and I'm looking for an influencer like yours, community like yours to advertise my product, और मैं like I'm ready to, can you please tell me कि आप क्या चार्ज करते हो पर शाउट आउट या पर पोस्ट या वट एवर दैट इज, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेज। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सा मैसेज बना लिया अपने प्रोडक्ट के लिए और आपने एक साथ 10 इन्फ्लुएंसर्स को जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन देयर इज अ डिस्क्लेमर, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। आप नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसा कर सकते हो, सही है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसा कर सकते हो, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसा कर सकते हो, मिड टियर इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी टू सम एक्सटेंट ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप मैक्रो और मेगा इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जब व्हेन यू कम डाउन टू मेगा इन्फ्लुएंसर्स, इनकी अप्रोच ही डिफरेंट होती है इनको कांटेक्ट करने की। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, बिकॉज ये कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं इंडोर्स करना चाहते जो कि एक्चुअली वो काम ना करता हो, जो लेजिट ना हो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मना कर देते हैं काम करने के लिए ब्रांड्स के साथ, अगर उनके प्रोडक्ट में फॉल्ट होता है या उनके पहले से इंटरनेट में बैड रिव्यूज़ होते हैं। आपको पता है जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लोगन पॉल, अमेंडा सर्नी और जितने भी हो गए, अगर आप इनके पास जाते हो ये कर लेंगे आपके प्रोडक्ट को, लेकिन द ओनली थिंग इज कि ये खुद जाके ट्रस्ट पायलट और डिफरेंट रिव्यूज़ पहले आपके पढ़ते हैं ये बिफोर दे कैन गेट ऑन बोर्ड। दे सी कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिटी में बात क्या हो रही है, और कम्युनिटी में अगर पॉजिटिव बात हो रही है और रिव्यूज़ अच्छे हैं तो वो बोलेंगे चलिए ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप पैसों का, तो अब हम इतने पैसे लेंगे। तो ये तो हो गया टेम्पलेट की बात। अब आ जाए एक और टेम्पलेट की बात। दूसरा टेम्पलेट जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये कि बहुत सारे लोगों के पास शायद क्योंकि VBC देखने वाले भी हैं, हमारे पास हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। मैंने जब 2015 में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ड्रॉप शिपिंग में, तो आई मेड श्योर कि बिकॉज वी डिड नॉट हैड लाइक अ लॉट ऑफ बजट, हम लोग वो सारा बजट फेसबुक एड्स में लगाना चाह रहे थे, और हम लोग को उस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इतना पता भी नहीं था कि क्या इम्पैक्ट होगा। बाद में हम लोग ने $4,000 लगाए। तो जब हम लोग ने पहली बार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ गए और इस तरह सब कुछ करा, तो हमें उस ज़माने में कोई टूल भी नहीं पता था, और सोशल बेकर्स तो उस वक्त शायद आया था नया नया। तो हम लोग ने जो है ना थर्ड पार्टी टूल कोई था नहीं, हम लोग ने बस क्या करा, एक्सेल पे शीट बनाई प्रॉपर, सारे अपने निश में जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं सारे लिस्ट डाउन करें, उनके साइज लिस्ट डाउन करें, उनकी कॉन्टैक्ट आईडी कैसे कॉन्टैक्ट करना है उनके बायो में लिखा हुआ था, ईमेल के थ्रू, DM के थ्रू या किक के थ्रू,
क्योंकि ये बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे ये बोलते हैं हमें किक जो ऐप है उसके थ्रू आप हमें मैसेज करें। तो हम लोग ने वो सब कुछ मोड ऑफ कम्युनिकेशन मार्क करा और फिर हमने ये मार्क करा ग्रीन और रेड बेसिकली इंडिकेट करता था कि इसके साथ डील पक्की हो गई, ग्रीन, और रेड मतलब कैंसिल हो गई है। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, ये टेम्पलेट भी बना सकते हो ताकि आपकी ट्रैकिंग इन प्लेस रहे कि किस इन्फ्लुएंसर से आपकी क्या बात हुई हुई है, और कि व्हेन योर कैंपेन गोज लाइव, जब आपकी बड़ी कैंपेन लाइव जारी होती है और आप डिटर्मिन कर चुके होते हो कि कौन सा इन्फ्लुएंसर बुरा है, कौन सा अच्छा है, ये फायदे दे रहे हैं और ये तो फेक है, ये 5 फायदे दे रहे हैं, ये 5 फेक हैं, तो आप यूजुअली जो बेस्ट वे होता है कैंपेन को लॉन्च करने का वो ये होता है कि लेट्स सपोज ये 5 इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके पास, आपने अपनी कैंपेन एक स्पेसिफिक टाइम पे, लेट्स सपोज जिस वक्त यूएस सबसे ज्यादा एंगेज करता है, जिस वक्त यूएस का बाइंग बिहेवियर पीक पर होता है, आपने बोला उस सेकंड मेरी सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया जो मेरे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उस सेकंड जो है ना सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ पोस्ट करेंगे, और आपने सबको ये मैसेज लिख दिया कि इस टाइम पे जाएगा, ये मैसेज जाएगा, ये वीडियो कंटेंट है, जस्ट डू इट एट द राइट टाइम, और ये लिंक जाएगा इसके साथ। तो उससे क्या होता है कि आपकी वो एक टेम्पलेट जो शीट होती है आपकी एक्सेल की, उससे आपको पता चल जाता है कि किसने पोस्ट, आप ये भी कर सकते हो भाई इसने पोस्ट कर दिया, इसने नहीं करा, तो आपकी ट्रैकिंग भी रहेगी इस वजह से। स्टेप 5 ट्रैकिंग, जो अभी मैं बात कर रहा था, ये वो ट्रैकिंग नहीं है, ये डिफरेंट ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स। अच्छा, तो दे आर मल्टीपल वेज। तो सबसे पहले बात तो मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेता हूं। ये बहुत एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है अभी मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचे कि चलो यार इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करते हैं और 5 इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके पोस्ट के लिए रेडी कर देते हैं। तो अब जब आप पोस्ट की रेडी करेंगे तो मेरी पिछली जो अभी मैंने 2 मिनट पहले बात बोली है कि एक साथ कैंपेन्स लाइव जाए, मैंने बोला कि जब आपको क्रेडिबिलिटी पता चल जाए उन पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स की, तब आप एक साथ कैंपेन लॉन्च करें। तो जब ट्रैकिंग, अब इसके साथ कैसे एसोसिएट करता हूं मैं बताता हूं मैं आपको। जब आप अपनी कोई वीडियो लाइव लेके कोई अपनी कैंपेन लाइव लेके जा रहे होते हैं और 5 कैंपेन्स आप अगर 5 प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ लाइव कर देंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कैंपेन ने अच्छा परफॉर्म करा। आप बोलेंगे मैं तो गूगल एनालिटिक्स से देख लूंगा। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स तो आपको ये बता देगा चलो मैक्सिमम के इंस्टाग्राम से आया है अकाउंट, ये ट्रैफिक, तो वो तो 5 अकाउंट्स हैं। कन्वर्जन कौन सा लेके आया है सबसे ज्यादा, इन्फ्लुएंसर ए, बी, सी, डी या ई? तो पहली चीज तो ये कि ट्रैकिंग इटसेल्फ बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप बिटली या टाइनी यूआरएल यूज कर सकते हैं। अब बात आ जाए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो थोड़ा आपको डिटेल में बताएगा। हूटसुइट ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। ये इसका एक और काम ये है कि अक्रॉस, अगर आपको कोई अपना कोई कंटेंट शेयर करना हो और ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप इसके ऊपर जो है स्केड्यूल कर दें, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हाउएवर द प्लेटफॉर्म ऑल्सो इनेबल्स यू कि आप यूजफुल एनालिटिक्स निकालें और उसको स्टडी करें। डाटा एनालिटिक्स इसको बोलते हैं, और आप ये देखें कि कौन सा इन्फ्लुएंसर ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और ये इनके बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑटो यूआरएल जनरेटर आता है, और फिर आप उस लिंक को आप बेसिकली शेयर करते हो उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ, और फिर जब ट्रैफिक आता है तो आप उसको गेज कर पाते हो कि अच्छा भाई कितना ट्रैफिक आया। ये वो वाली बात थी जो मैं गेजिंग की बात करता शुरू में। बिल्कुल। फिर आ गया यूटीएम पैरामीटर्स एंड गूगल एनालिटिक्स। सो यूटीएम पैरामीटर्स को मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर की इसकी वीडियो होगी उसके ऊपर कवर करूंगा मैं। यूटीएम पैरामीटर्स क्या होते हैं? आप अपने लिंक के आगे यूटीएम पैरामीटर लगाते हैं जो ये बताता है कि लेट्स सपोज अगर आपके 5 इन्फ्लुएंसर्स भी हैं तो वो ये बता देगा कि ये 5 इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम के, फॉर एग्जांपल इसका नाम आपने ए दे दिया, ये बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया। ये आपको बता देगा कि इन ए से कितना ट्रैफिक आया, बी से कितना ट्रैफिक आया, सी से कितना ट्रैफिक आया, सबका बता देगा आपको, और उनसे कन्वर्जन कितनी आई। फिर आप क्या करते हो, वो यूटीएम पैरामीटर, क्योंकि बहुत लंबा लिंक बनता है, आपके जो ऑफिशियल लिंक होता है उसके आगे एक पैरामीटर ऐड होता है यूटीएम करके। वो जब पूरा आपका लिंक बन जाता है तो आप उसको फिर शॉर्टन करते हो,
यूजिंग बिटली और टाइनी यूआरएल, और फिर आप वो शेयर करते हो. थर्ड पार्टी ऑनलाइन एप्स लाइक रेफर्जन एक्सेट्रा, आई वोंट टॉक इन डिटेल अबाउट दिस बिकॉज रेफर्जन वगैरह ये बेसिकली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं. होता ये भी है जो मैं बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला एम्बेसडर, तो मेरे साथ मतलब हमारे जो मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था उनके साथ ये हो चुका है कि 2-3 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको हमने बोल दिया था कमीशन बेस, तो वो मान गए थे. ज़्यादातर नहीं मानते इन्फ्लुएंसर्स कमीशन बेस पे. वो थे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और नैनो इन्फ्लुएंसर्स थे. तो हमने बोला सिर्फ आप हमारे साथ काम करोगे, उन्होंने एग्री कर लिया था इस बात पे. और फिर उन्होंने बोला कि लेकिन हम कमीशन कैसे ट्रैक करेंगे, और कमीशन के साथ दूसरी ट्रैकिंग भी हो रही होती है कि ऑब्वियसली अगर कमीशन ट्रैक हो पा रहा है तो ये भी ट्रैक कर पा रहे हैं कि अगर 5 इन्फ्लुएंसर्स आपके एक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, सबके कमीशन अलग जा रहे हैं, तो वो होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक रेफर्जन, जिससे ट्रैकिंग भी आपको थोड़ी बहुत पता चल जाती है. तो उसमें API वगैरह इंटीग्रेट करनी होती है. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स विद दैट, लेकिन क्योंकि मुझे सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बतानी थी तो मैंने बता दी. एंड लास्टली ये एक टेबल शेयर कर दिया आपके साथ. ऑब्वियसली दीज आर नॉट ऑल द इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू आप इन्फ्लुएंसर्स ढूंढते हो. ऑब्वियसली दीज आर नॉट ऑल. इंशाल्लाह और भी आपके साथ शेयर करेंगे, बट क्योंकि कुछ एग्जांपल्स देनी थी ताकि आप लोग अब इस वीडियो को देखने के बाद जाके थोड़ा सा खेलें इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो सारी आपके सामने. सोशल बेकर्स, आई वुड से माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप हाइप ऑडिटर और शाउट कार्ड से स्टार्ट करें. सबसे बॉटम दो जो है इन दोनों से, आप इन दोनों से बिस्मिल्लाह करें, खेलें इनके साथ, जस्ट गो अबाउट प्लेइंग विद देम. ठीक. और लास्टली इसके साथ साथ मैं एक केस स्टडी पर्सनल शेयर कर देता हूं. ये प्रिंट ऑन डिमांड का एक हमने बेसिकली स्टोर खोला था और हमने ये चलाया 3 महीने तक, क्योंकि उसके बाद फिर हम और दूसरी चीज़ों में लग गए थे. इस स्टोर पे हम लोगों ने 3 महीने में तकरीबन $14,000 की हमने सेल करी थी, और इस पे हमारा टोटल जो इन्फ्लुएंसर बजट लगा था टोटल 3 महीने में वो तकरीबन $4,000 लगा था. अगर आप उस लिहाज से थोड़ी सी मैथ करें तो हमारा जो ROAS बन रहा था, रिटर्न ओवर एड स्पेंड. व्हाट इज रिटर्न ओवर एड स्पेंड? फॉर एवरी डॉलर स्पेंड इन मार्केटिंग हाउ मेनी डॉलर्स आर कमिंग बैक. सो the return over ad spend was $3.5. मतलब for every dollar that we spent in marketing, $3.5 were coming back. So that's pretty much it. Please community में आप लोग आइए, आप लोग के सवाल चाहिए, आप बताएं. जितने ज़्यादा आप लोग के सवाल होंगे उतना ज़्यादा हमारा दिमाग खुलेगा इस चीज़ के ऊपर कि और किस तरह से आप लोग को एंटरटेन कर सकते हैं ओवर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. दिस वाज जस्ट द बेसिक्स. आई एम श्योर यहाँ पे बहुत चीते होंगे एंड वी वांट दोस चीतास टू कम एंड इंडल्ज इन एंगेजमेंट, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और फिर हम लोग मजीद कंटेंट निकालेंगे इसके ऊपर, प्रो कंटेंट निकालेंगे विच विल टेक यू गाइज ऑन अनदर लेवल इंशाल्लाह. ठीक है. सो दैट्स प्रीटी मच इट. सी यू नेक्स्ट टाइम.